डोपामिन डिटॉक्स। आई नो ये वर्ड तुमने हजार बार सुन लिया होगा और कई सारी वीडियोस भी डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर देख ली होंगी, बट आज तो कोई सी भी वीडियो तुम्हारे काम में नहीं आई होगी। इसलिए आज की मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये एक ब्लूप्रिंट होने वाला है कि तुम कैसे अपना डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो सिर्फ 7 दिन में। जी हाँ, आपने सही सुना, ना तो आपको 28 दिन लगने वाले हैं, ना तो 90 डेज, ओनली 7 डेज। ठीक है, एंड 7 डेज में क्या क्या आप करने वाले हो, क्या क्या कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, बिना किसी देरी के ये वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपकी नेक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा अजीब तुम्हें लग सकता है, बिकॉज तुमने आज तक ये नहीं सुना होगा, स्पेशली एक डोपामिन डिटॉक्स की वीडियो में। गर्दन जो है वो आज की तारीख में मोस्टली ऐसे ही झुकी रहती है। तुम समझ सकते हो कि हमारी नेक का जो पोस्चर है वो कितना ज़्यादा खराब हो जाता है। इसकी वजह से हमारी नेक बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जब तुम लेट की फ़ोन चला रहे हो लेट से, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हें एकदम डिजीनेस फील होती है, तुम्हें चक्कर से आते हैं। एंड कई लोग इंक्लूडिंग भी, पहले मेरे साथ ये होता था, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, बट जब भी मैं खड़ा होता हूँ ना, मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा काम करता हूँ, तो मेरे को डिजीनेस सी लग जाती है, मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। एंड मेरे जो नेक के मसल्स हैं, मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा नेक का पोस्चर बहुत ख़राब है, हमारा नेक के मसल्स में बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ तो उनमें बची ही नहीं है। ताकि अगर नेक के मसल्स में अगर आपके स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो वो आपके हेड को ढंग से प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपका हेड कुछ ऐसा हो जाएगा, यूँ आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। एंड इसकी वजह से क्या होने वाला है, नेक के अंदर आपकी कई सारी नसें होती हैं। ठीक है, दिमाग से जो नसें जा रही है वो ऑब्वियसली सारी गर्दन से ही जा रही है, फिर आपकी बॉडी पे जा रही हैं, फिर आपके बॉडी को सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं। एंड लेट्स से अगर आपके नेक की कोई भी मसल्स, एंड आपकी नेक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ के कोई भी नर्व अगर दब जाती है तो आपको डिजीनेस सी होने लग जाएगी। जिससे क्या होगा, आप खड़े रह के कोई काम नहीं कर पाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप बस लेटे रहोगे, लेटे रहने का मन करेगा आपका। अब लेटे लेटे बोर तो हो गए नहीं है आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फ़ोन चलाओगे, जिससे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप अपनी नेक की स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते हो गाइस, तो आप बस, आपका मन करेगा कि मैं लेटा रहूं, लेटे रहोगे तो मन करेगा कि फ़ोन चला लो, एंड फ़ोन चलाओगे तो तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना नेक का पोस्चर अच्छा करना है, नेक की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अब देखो, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी कि आपको पोस्चर कैसे अच्छा करना है, क्या बेस्ट एक्सरसाइज है पोस्चर इंप्रूव करने की, नेक की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की। अब वो सब मैं इस वीडियो में बताने लग गया ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में ला दूंगा वो। ठीक है, अब ये पॉइंट हो चुका है कि अपनी नेक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। तो अब दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा स्क्रीन टाइम। अब देखो, स्क्रीन टाइम, तुम्हारा जो फ़ोन है बेसिकली, वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट वे है डोपामिन हिट को अपनी पूरा करने का, डोपामिन लेने का, थ्रू वो सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर मतलब कोई से वैसे प्लेटफॉर्म जिसे तुमको डोपामिन हिट मिले, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जैसे तुमको डोपामिन हिट्स मिल सकते हैं, एंड तुम लेते भी हो हर रोज़। आज की जो एवरेज जनरेशन है ना, आज का जो एवरेज यूथ है गाइस, इंक्लूडिंग मी, उसका एवरेज टाइम है 7 to 8 आवर्स स्क्रीन टाइम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 to 8 आवर्स ऑफ प्योर डोपामिन हिट्स। तुम समझ रहे हो, कुछ काम की नहीं कह रहा कि काम करते हैं, नहीं भाई, 7 to 8 आवर्स ऑफ प्योर डोपामिन हिट्स। एक बच्चा जिसको अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसका, वो फिजिकली अच्छा हो रहा है, मेंटली अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या अच्छा हो रहा है उसके अंदर, क्या क्या बढ़ता जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो डोपामिन सर्किट को अपने ख़राब कर लेता है। तो तुम्हें क्या लगता है, उसका फिजिकल, उसका मेंटल हेल्थ जो है वो आगे जाके सही रहेगा? नहीं रहेगा। एंड जैसे कि मैंने तुमको बताया कि एवरेज में जो अपन टाइम चल रहा है अभी, वो चल रहा है 7 to 8 आवर्स। मैं अगर तुम्हें मेरा बताऊं तो मेरा एक समय पर टाइम एवरेज में था 13 घंटे हर दिन, 13 घंटे फ़ोन चलाना हर एक दिन। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। एंड मेरा टाइम 19 घंटे तक जा चुका है गाइस, 12-13 घंटे तो एवरेज में था मेरा एक टाइम गया था कि जब मैंने 19 से 20 घंटे से फ़ोन चलाया। अज्यूम करके देखो, एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं, तुम्हें सोना होता है, खाना होता है, लोगों से मिलना होता है, फैमिली से मिलना होता है, काम करना होता है, मेरा स्क्रीन टाइम 20 घंटे समथिंग था। तो स्क्रीन टाइम को अपना काबू में तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी तुम नहीं कर पाओगे। डोपामिन डिटॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। देखो, पहली बात तो अगर तुम्हारे पास काम है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली मेंबर है जिसके पास, जैसे कि लेट से कोई तुम्हारी दुकान है तो वहाँ पे बिजी हो सकते हो, कोई बिजनेस है वहाँ पे तुम जा सकते हो बिना फ़ोन के, या फिर एक कीपैड वाला फ़ोन ले सकते हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम जो है वो वैसे ही कम हो जाएगा।
बट लेट्स से मेरे जैसा इंसान है इसको, जिसका फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, एंड तुम्हें मोस्टली घर पे ही रहना पड़ता है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो तुम्हें क्या करना है? अब देखो मैंने क्या आइडिया अपनाया, मैं जो 13-14 घंटे फ़ोन चला रहा था ना, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन में कितने घंटे फ़ोन चलाऊँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा कम कर रहा हूँ टाइम, बस एक एवरेज में पकड़ के चला रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे 9-10 घंटे फ़ोन चलाना, हाँ ठीक है मैं 9-10 घंटे ही चलाऊँगा, 10 घंटे होती है फ़ोन को बंद कर दूंगा। हालांकि 10 घंटे बहुत ज़्यादा है, बट 13 घंटे से तो कम ही है। अब देखो मैं धीरे धीरे करके टाइम को कम कैसे करा। सो मेरा एवरेज में टाइम क्या हो गया, फिर 10 घंटे मेरे को फ़ोन चलाना है। अब मैं क्या करता था, मैं जब भी फ़ोन चला रहा होता हूँ तो मैं कुछ टाइम को डिसाइड कर लेता हूँ, लेट्स से 12 बजे। अब मैं जब फ़ोन चला रहा हूँ सुबह, तो मैं सुबह से फ़ोन चलाता जा रहा हूँ एंड जैसे ही 12 बजेगी मैं अलार्म लगा दूंगा, या फिर आप जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है, अलार्म बेस्ट है। अलार्म लगा लो 12 बजे का, 12 जैसी बजती है, विदिन 5 सेकेंड जब आपका अलार्म बजता है, अलार्म बजने के विदिन 5 सेकेंड आपको अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर देना है। बिकॉज ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपने अपना डिसीजन जो है, जो एक थोड़ा सा भी हार्ड डिसीजन हुआ ना, अगर आपने उसको विदिन 5 सेकेंड्स नहीं लिया, तो आपका जो दिमाग है वो आपको वो हार्ड टास्क करने ही नहीं देगा। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपने विदिन 5 सेकेंड अगर ये काम नहीं करा, तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। अगर आप फ़ोन चला रहे हो, अलार्म बजा, विदिन 5 सेकेंड्स उठो, फ़ोन को बंद करो एंड कुछ और करने लग जाओ। क्या करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड सो ये चीज़ हो गई, 12 बजे का एक टाइम हो गया, ठीक है। 12 बजे से लेट से 1 बजे तक अगर तुम डोपामिन के कुछ ज़्यादा ही शिकार हो चुके हो ना, कि आप रह ही नहीं जाता, तो 12 से 1 सिर्फ 1 घंटा आपको रुकना है, कैसे भी करके रुकना है, विदिन 5 सेकेंड गाइस। सिर्फ आपको यहाँ पे एफर्ट मारने हैं कि 5 सेकंड के अंदर मुझे फ़ोन उठाना है, बंद करना है। एंड तुम्हारी ऐसी कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है जिसको तुम अटेंड करना ही है, कोई तुम्हारा ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाला तुम्हें कि यार मेरे को उसको वापस रिप्लाई करना पड़ेगा, कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाने वाला, ठीक है, कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जा रहे हैं, तुम्हें उनका रिप्लाई करना पड़ेगा हाथों हाथ। तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है, तुम घर पे पड़े हुए हो, कोई तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा, कोई तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा, ठीक है। तुम्हें अपना फ़ोन, जो भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाना देगा उसको स्विच ऑफ करना है, फ़ोन को भी स्विच ऑफ करना है एंड 1 बजे तक के लिए रख देना है। अब वेट करो, सिर्फ वेट करो 1 बजे तक का। और क्या क्या करना है तुम्हें उसके बीच में ये भी बताता हूँ अभी। तो 12 से 1 का टाइम हो गया। अब ऐसे करके कुल मिला के तुम्हारी जो डोपामिन कंडीशन है ना, अभी खुद के साथ बैठो कुछ देर, पूछो कि यार मेरे डोपामिन डिटॉक्स की जो हैबिट है वो कितनी ज़्यादा वर्स्ट है अभी, ठीक है। क्या मैं 1 घंटे फ़ोन के बिना रह सकता हूँ, क्या 2 घंटे, क्या 3 घंटे? मेरा जो आंसर था ना गाइस खुद के लिए, वो था 3 घंटे। 3 घंटे में फ़ोन के बिना रहता हूँ। अगर नहीं रह पाया तो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा तो पक्का रहूँगा, बट 3 घंटे का मैंने डिसाइड किया था कि 3 घंटे में 3 बार फ़ोन बंद कर दूंगा एंड 3 घंटे का जो मेरा डोपामिन डिटॉक्स है, मेरा स्क्रीन टाइम है, वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़े ज़्यादा ही एडिक्ट हो चुके हो डोपामिन के, तो सिर्फ 1 घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटा 1 हफ्ते तक करो एंड 1 हफ्ता तो गुजरेगा ही गुजरेगा। आप कुछ अच्छा करो या ना करो, तुम सोच रहे हो कि यार 1 घंटा छोड़ने से क्या होगा, 1 हफ्ते तक होगा भाई, बहुत कुछ होगा। अगर डिसिप्लिन है तो होगा। 1 घंटे तक छोड़ो बस। 1 हफ्ते बाद मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर देना कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो ये चीज़ करो एंड 1 घंटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके हर हफ्ते 1-1 घंटा और बढ़ाते जाओ। तुम्हारी फ़ोन की आदत कब तुम्हें कब तुम छोड़ दोगे, तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा भाई। ये इतनी ज़्यादा इजी चीज़ है, अगर तुम करते हो तो बस वो 5 सेकंड तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेंगे, हाथों हाथ फ़ोन को बंद करना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हारा फोर्स लगेगा बस, और कहीं तुम्हारा फोर्स नहीं लगने वाला। सो 1 घंटा फ़ोन को बंद करो। और तुम्हें करना क्या क्या है, तुम 4-5 चीज़ें हैं जो कर सकते हो। देखो, तो फ्री टाइम में तुम सबसे पहले कर सकते हो ड्राइंग सबसे ज़्यादा आसान काम है। अब देखो, ड्राइंग के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो बच्चों की स्केच बुक होती है जिसके अंदर स्केच होते हैं काफ़ी सारे जो बच्चे बनाते हैं, ठीक है, तो तुम उसे ले सकते हो एंड उसको देख देख के अपनी कोई भी कॉपी में या फिर कोई भी ड्राइंग कॉपी जो तुम्हारे पास अगर वो है, तो तुम उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हो। एंड अगर तुम ड्राइंग लेट से नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, तुम ड्राइंग की जगह एक दूसरा काम कर सकते हो जो कि आई गेस थोड़ा हार्ड है, और वो है जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर दाल होती होगी, राइस होते होंगे, ठीक है, तो एक मुट्ठी भर राइस ले लो एक कटोरी के अंदर, दूसरी कटोरी को खाली ले लो एंड राइस एंड दाल या फिर जो भी तुम्हारी इच्छा है वो लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, उस खाली कटोरी के अंदर लाइक एक खाली कटोरी लेनी है और एक भरी हुई कटोरी लेनी है जिसके अंदर दाल या फिर चावल भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हें उन चावल या फिर उन दालों को गिनना है, ठीक है। आई मीन ये थोड़ी हार्ड चीज़ें करने के लिए, ठीक है, ईजी नहीं है। स्टार्टिंग के तुम्हें 1-2 मिनट तो ईजी लगेगी, बट विथ ओवर टाइम ही तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड
चीज़ लगने वाली है, बहुत तुम्हारा दिमाग खाने वाली है ये चीज़। तो अगर तुम खुद को चैलेंज कर सकते हो इस हद तक कि तुम ये चीज़ कंप्लीट कर पाओ तो डेफिनेटली ये चीज़ करो, तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स इससे बहुत अच्छे से होगा। बट अगर नहीं कर पाते तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है। मतलब तुम चैट जीपीटी से जाके पूछो ना यार कि टॉप 10 बोरिंग थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर डोपामाइन डिटॉक्स, वो तुम्हें 10 क्या तुम्हें 100 चीज़ें बता देगा जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ करो। फ्री टाइम में बैठे मत रहो, बैठे हो तुम्हारे दिमाग में कुछ लस्ट वाले ख्याल आएंगे, कुछ ना कुछ गंदे ही ख्याल आएंगे। तो इससे बढ़िया तुम कुछ ना कुछ काम करो, ड्राइंग करो, मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, रूम की सफाई करो, वगैरह वगैरह। सो दूसरा पॉइंट हो चुका है अपना। अब तीसरा पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है अपना एक्सरसाइज करना। अब देखो एक्सरसाइज करना तो ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी है ही। एक्सरसाइज में भी क्या करना है तुम्हें, ज़्यादा कुछ नहीं, 30 पुशअप, 30 स्क्वाट्स, 2-2 मिनट के सॉरी 1-1 मिनट के 2 बार प्लैंक मार दो, बस तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई। तुम हेल्दी रहोगे यार, तुम्हें लाइफ टाइम इससे। एंड देखो पैदल चलना तो सबसे ज़्यादा ईजी है। पैदल अगर तुम चलते हो, दिन में 10,000 स्टेप्स चलते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई एफर्ट डलता ही नहीं है भाई, कोई भी एफर्ट नहीं है, तुम्हें बस घर से बाहर निकल जाना है। मैं भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ, गार्डन करने जाता हूँ और घूमता हूँ आराम से, 10,000 मेरे स्टेप्स हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी तक मेरे स्टेप्स हो चुके हैं 8,000, और अभी सुबह के मतलब सुबह नहीं, दोपहर के 1 ही बजे हैं बस। ठीक है, 1 बजने में 20 मिनट है अभी, एंड मेरे 8,000 स्टेप्स अभी से ही हो चुके हैं। तो 10,000 से तो क्या 20,000 तो कुछ स्टेप्स हो जाएंगे मेरे। 10,000 स्टेप्स चल लो और जो मैंने बताया है ये कर लो। तुम लाइफ टाइम ये करोगे तो तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तुमको जिम जाना है, ना योगा करना है, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हेल्थ इससे ही अच्छी रहेगी और कुछ भी नहीं। और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं करने के लिए। ठीक है, 30 पुशअप नहीं मार पाते, 5-5 के 6 सेट मार दो, 5 रिपीटेशन के 6 सेट मार दो, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, 30 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स, 2 मिनट के प्लैंक, दोबारा बता रहा हूँ, इतना कर लो। 10,000 स्टेप्स चल लो, वो भी धूप के अंदर। तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स तो वैसे ही हो जाएगा। डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करना थोड़ी हार्ड चीज़ है, एंड हार्ड चीज़ जितनी ज़्यादा करोगे तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो हार्ड चीज़ करो, एक्सरसाइज करो। एंड अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करना है, मोटिवेशन चाहिए ना काम एक्सरसाइज करने की। तुम्हें क्या करना है, अपनी क्लास की जो भी लड़कियां होती हैं ना गाइस, जो तुमको भाव नहीं देती, तुम्हारे बात नहीं करती, या फिर तुम्हें लो क्वालिटी का मैन समझती है, जो भी चीज़ है, तुम्हें उसकी कोई फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो ले लेने से मेरा मतलब है किसी ग्रुप के अंदर से, या फिर उसकी जो डीपी लग रखी है वगैरह वगैरह जो भी है, वो वाली फ़ोटो लेनी है। जब भी तुम्हें एक्सरसाइज करने का मन ना करे, ठीक है, एक हाई वैल्यू मैन बनने का मन ना करे, वो फ़ोटो देखो। जैसे ही फ़ोटो देखोगे ना, मैं 100% कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर आग लगेगी भाई, बहुत गंदी वाली आग लगेगी, बहुत ज़्यादा। ये बायोलॉजी है भाई इंसानों की। अगर एक लड़की की वजह से तुम्हारे अंदर आग नहीं लग रही है ना, तो तुम्हारे अंदर पक्का कोई दिक्कत है, तुम डॉक्टर को जाकर दिखाओ भाई। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ दिक्कत है और उसे डोपामाइन डिटॉक्स से फिक्स नहीं किया जा सकता। तो लड़की का चक्कर की वजह से भी अगर तुम्हें अंदर आग नहीं लग रही तो तुम्हें भाई दिक्कत है। और अगर आग लग रही है तो तुम एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना फिर तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, और तुम जब एक्सरसाइज करोगे तुम्हारे खुद के अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ करा है। ठीक है, आप दिन खराब नहीं कर रहा मैं अपना, सिर्फ 1 हफ्ते करना है ये बात, सिर्फ 1 हफ्ते का काम करो और तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स सकता है शानदार होगा। कि एक हफ्ते बाद तुम फोकस अगर तुम्हें करना है कि यार मेरे को 2 घंटे फोकस करना है, तुम कर पाओगे, ये गारंटी मेरी है। 2 घंटे तक तुम लगातार फोकस कर पाओगे। जब तुम अभी 20 मिनट भी नहीं कर पा रहे, तुम 2 घंटे तक लगातार फोकस कर पाओगे। तो तीसरा पॉइंट ही हो गया, और अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कि तुम्हें सोने के सुबह उठने के 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन बिल्कुल भी टच ही नहीं करना। ठीक है, होता क्या है कि जो तुम्हारी रात होती है गाइस, वो डिसाइड करती है कि तुम्हारी सुबह कैसे जाएगी। तुम्हारा जो सुबह होती है वो डिसाइड करती है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाएगा। एंड फिर तुम्हारा जब दिन खराब जाता है, मतलब बेसिकली तुम्हारी जब रात खराब जाती है फ़ोन चलाने की वजह से, तो तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी सुबह खराब जाती है, फिर तुम्हारा दिन खराब जाता है, और ऐसे एक लूप चल जाता है। और इस लूप को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत विल पावर चाहिए होती है, जो अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सो क्या करना है, रात को सोने से पहले कसम खा लो कि यार लेट से कि तुम 3 बजे सोते हो, तो खुद से बोलना है कि यार 3 बजे मैं सोऊंगा, 3 बजे सोऊंगा, लेकिन मैं 2 बजे फ़ोन को बंद कर दूंगा। ये कसम खा लो। जर्नलिंग करो बैठने, जब तुम जर्नलिंग करते हो अपने थॉट्स की, तो तुम्हें क्लियरिटी मिलती है, तुम्हारे अंदर विल पावर बढ़ जाती है अपने आप। ठीक है, तुम बस जर्नलिंग करो, लिख दो इसको, अपने फ़ोन के नोट्स में लिख दो कि हाँ भाई आज मैं 3 बजे ही सोऊंगा, लेकिन आज मैं 1 घंटे पहले ही फ़ोन बंद कर दूंगा, 2 बजे फ़ोन बंद कर दूंगा अपना। सुबह उठो, मतलब जब रात को सोने जाओ ना, जब फ़ोन को बंद करो तो बंद मत करो, स्विच ऑफ कर दो और रख दो कहीं पे, छत पे जाके रख दो, कहीं पे रख दो। मैं तो यही करता था,
पर फ़ोन को स्विच ऑफ कराओ, कहीं पे रख दिया कि मैं फ़ोन सुबह उठ के चला ही ना पाऊँ, तो रात को सोने से पहले 1 घंटा, सुबह उठने के बाद 1 घंटा फ़ोन मत चलाओ। तुम्हारी लाइफ जो है वो सुधरने लगेगी, तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स बहुत शानदार हो जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ते तो करो ये बात, तुम्हारी लाइफ में जो चेंज आएंगे ना, तुम्हारे अंदर जो विल पावर बढ़ेगी, तुम्हारी जो सेल्फ स्टीम बढ़ेगी बेसिकली, वो गाइस मैच ही नहीं हो सकती। गाइस मैच ही नहीं हो सकती किसी चीज़ से कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरी सेल्फ स्टीम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर तुम ये चीज़ करोगे तुम्हारी सेल्फ स्टीम बेस्ट तरीके से बढ़ेगी, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, तुम खुद को हेल्प कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। एंड किसी की हेल्प करना सेल्फ स्टीम को बहुत बढ़ाता है, और यहाँ पर तुम खुद की हेल्प कर रहे हो तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम बढ़ेगा 100%। सिर्फ 1 हफ्ते तक गाइस ये करो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स अच्छे से हुआ या नहीं, तुम्हारा फोकस बढ़ा या नहीं। अगर तुम कहोगे कि मेरा तो फोकस बढ़ा ही नहीं ये सब करने से, मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा आज के आज ही। मेरे ये ही नहीं, मेरा दूसरा चैनल भी है जो मेरा मेन चैनल है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ये कसम खा के कह रहा हूँ मैं। एंड मैं जो स्टार्टिंग में कही थी कि पोस्चर के ऊपर एक्सरसाइज लाऊंगा, तो अगर तुम्हें चाहिए पोस्चर के ऊपर एक्सरसाइज तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका पोस्चर भी अच्छा होगा। सो मुझे बता देना अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पोस्चर। एंड अगर मोटिवेशन नहीं आ रही ये सब करने की तो मुझे कमेंट करो ना भाई, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूँगा, पर्सनली तुमसे बात करूँगा फ्री में, कोई पैसा नहीं। तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए तुम्हें, एंड तुम्हारी उससे विल पावर बढ़ेगी, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तुम्हारा काम करने की इच्छा बढ़ेगी। तो नीचे कमेंट कर देना मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन चाहिए तो, और पोस्चर के ऊपर एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट कर देना पोस्चर। बाकी मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में।